नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन सेतु का निर्माण हो चुका है, जिस पर हम सभी सनातनी बिजनेसमैन लोग, जिनका छोटे से लेकर के बड़े तक का कोई भी उद्योग हो, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। कल कोई भी सनातनी भाई आपको खोजता हुआ आप तक पहुंच सकता है, यदि वो चाहता है कि मेरा व्यापार किसी सनातनी भाई से ही हो। एक पुस्तक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन हाट पर आ चुकी है। 80% आर्य समाज के जो विद्वान थे, उन लोगों का क्रांति में किस प्रकार से योगदान था। एक बार मैंने ये बात कह दी थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां देते हुए प्रूफ मांगा था। ये पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं और इससे सीख बहुत कुछ सकते हैं। जो हमसे घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, वो भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आज का सबसे बड़ा विषय कुरान की वो आयतें, वो हदीसें और वो ब्यौरे जो कहते हैं, जो सिखाते हैं कि किस प्रकार से छल से, कपट से, दोस्ती करके, अंदर घुस करके, शहद से, चीनी से, सीरे से भी मीठा होकर के एक काफिर के अंदर घुस करके उसकी हत्या करनी है। अभी मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार से असाउद्दीन ओवैसी, जो कि मुसलमानों का रहनुमा है और जितने भी आतंकवादी हिंदुओं का कत्ल करने वाले लोग हैं, उन सब का वो केस लड़ता है। यही नहीं, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जितने भी संगठन बने हुए हैं, वो सारे के सारे सलाह असाउद्दीन से ही लेते हैं। असाउद्दीन ने मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहा कि 2 नौजवानों ने जो एक दर्जी की हत्या की है, वो सही नहीं किया और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। ये वही असाउद्दीन ओवैसी है जो अब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ जहर उगल रहा था, लेकिन इसके लिए 2 इस्लामिक आतंकवादी केवल और केवल नौजवान हो जाते हैं। ये असाउद्दीन ओवैसी आज जो घड़ियाली आंसू तो कुछ नहीं है, वैसे भी उसमें वो कर क्या रहा है, उसमें वो लेपा पोती ही कर रहा है। और ये तो अच्छा हुआ कि एक डिजिटल पत्थरकार जो है, उसको मैं पत्तलकार भी नहीं कह सकता, वो पत्थरकार है, जुबैर, ये गिरफ्तार हो गया है। और इसके गिरफ्तारी के साथ ही साथ इसके भी सारे खुलासे होने शुरू हो गए हैं। अगर ये व्यक्ति बाहर होता तो इन दोनों के दोनों आतंकवादियों को अब तक पंचर वाला, टीचर का बच्चा या कुछ भी बता चुका होता। इन आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो है वो 10 भाई बहनों में से सबसे छोटा है। अब आप बताओ कि 10 में से एक को फांसी चढ़ गई और वहां तो बचे 9, और मान लो कि कन्हैया लाल जी जो थे वो अपने घर में अकेले कमाने वाले थे, तो आपका तो भट्टा बैठ गया, आपका तो सुपड़ा साफ हो गया। वो 9 जो हैं वो फिर भी आगे इनके परिवार के ऊपर हमला कर सकते हैं, पूरे घर को दमिंदोज कर सकते हैं, दुकान को ठग सकते हैं, हड़प सकते हैं। लेकिन 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 जो ये हमारी वाली कौम है, इनके अंदर क्या है, यकीन मानो ना मानो, जिस दिन उनकी भीड़ भागेगी तो हिंदू जो है ना वो कुचलने से मर जाएंगे। वो हाथ भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस भीड़ को। वो टिड्डी दल जब भागेगा, और इस टिड्डी दल का बचाव करते हुए असाउद्दीन ओवैसी कह रहा है कि नौजवान थे, और इसी असाउद्दीन ओवैसी ने एक बार एक स्पीच दिया था, जिस स्पीच में इसने खुद कहा था कि हमारी कुरान की आयत सूरे निसा की जो आयत संख्या 5 है, उसमें लिखा गया है और बताया गया है कि एक बार किसी ने ऐसे ही ब्लास्फेमी कर दी थी, और इनके जो कैप्टन मोमो साहब हैं उनके सामने एक सवाल आया कि इससे बदला किस प्रकार से लिया जाए। तो इसका जो पूरा वीडियो है वो मैं नीचे टेलीग्राम के लिंक पर दे दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आप इस बात को सुनिए कि यह व्यक्ति बता रहा है कि कैप्टन मोमो का एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं इसका बदला लूंगा। कहते हैं कैसे लेगा? बोलता है छल से लूंगा, कपट से लूंगा। कैसे करूंगा? इसके साथ में मैं दोस्ती करूंगा। उस व्यक्ति के साथ में दोस्ती करता है, खाना पीना, उठना बैठना, हांडी से लेकर के डैश डैश जितनी भी चीजें उसको परोसनी थी सब दी। उसको इत्र ला करके दिया करता, उसको जितने भी मेवे मखाने थे सब ला करके दिया करता। एक दिन उसने उसको आवाज लगाई और वो व्यक्ति दौड़ा उसके पास चला गया, और उसी दिन गले लगाते ही उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया। और ये कौन बता रहा है? ये असाउद्दीन ओवैसी बता रहा है। और क्यों बता रहा है, किनको बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है ताकि इसकी कौम के लोग सीख सके, क्योंकि अपनी कौम के लोगों को ही बता रहा है कि हमारी ये सुन्नत है, हमारे मोमो ने ये काम किया है, हमारी किताब की आयत है। धोखा देना, छल करना, कपट करना, पीठ पीछे से वार करना और व्यक्ति को हमेशा धोखे में रखना, ये बड़ी सुन्नत है।
पता ही मत लगने दो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जो हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे, उन लोगों ने 10 जून को कन्हैयालाल जी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। आज जिन हिंदुओं के कारण से कन्हैयालाल जी की मृत्यु हुई या हत्या हुई, वो हिंदू भी कोई बचने वाले नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जयचंद ने बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को तो मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जयचंद की तो उससे भी बुरी मौत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जी का जो बलिदान था विश्व याद करता है, उनके अंतिम जो उनका अंतिम युद्ध था उसके बाद में। लेकिन जयचंद को किस बेरहमी के साथ मारा गया, किस प्रकार से घसीटा गया, आप और हम जानते हैं क्या? ये हाल तो, यह हशर तो हर एक का होना है, लेकिन मिलकर के लड़ना ये हम लोगों को गवारा नहीं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हम अपने भाइयों का गला कटवा रहे हैं। आज राजस्थान पुलिस इतनी चाक चौबंद हो गई कि किसी ने मजाक में लिख दिया कि भाई इनको बिरयानी मत खिलाना, ये बिरयानी खिलाए जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश होता तो वहां पर न्याय हो जाता। राजस्थान पुलिस फटाक से फटाक उसका फैक्ट चेक करती है और बताती है कि हम नहीं बिरयानी खिला रहे हैं या खिलाएंगे। अरे इतनी ही तेजी थी तो भाई उनको सुरक्षा दे दी होती। अगर इतनी ही तेजी थी तो उनकी तहरीर पर पहले ही संज्ञान ले लिया गया होता। मैं यहां पर बताना यह चाहता हूं कि दोनों पक्षों में एक मेजर डिफरेंस है। उनके नेता, मंत्री, वकील, उनकी सेलिब्रिटीज, सब लोग अपनी आयतों का, कुरानों का, सबका ब्यौरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी भी ईश निंदक भी क्या है, ईश का मतलब होता है ईश्वर, कि मोहम्मद निंदक, कुरान निंदक, इस्लाम निंदक, इनके जितने भी स्तंभ हैं, उनके निंदक जितने भी लोग हैं, अगर उनको मारने पर आना पड़ेगा तो छल कपट से काम लेना पड़ेगा। सामने आकर के वार नहीं करेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों ने हमेशा हमेशा वार पीठ पीछे से ही किया है। ये उनके लोग हैं। एक भी मुसलमान का कोई ट्वीट नहीं आया कि हम आज मुसलमान होने पर शर्मिंदा हैं, हमें कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऐसा एक भी ट्वीट नहीं आया, किसी का कोई बयान नहीं आया। एक भी मुसलमान का यह बयान नहीं आया कि हमें भारत में डर लग रहा है, असहिष्णुता बढ़ रही है। जिस प्रकार से किसी मुस्लिम के साथ में कोई अत्याचार हो जाए या किसी प्रकार का उसके साथ में क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाए तो सारे हिंदू चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें हिंदू होने पर शर्मिंदगी है, भारतवर्ष में तो असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो केवल और केवल हिंदुओं के ही पेट में दर्द क्यों होता है? मुसलमान तो कोई नहीं आया अभी तक। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं। वो लोग अपने लोगों को कह रहे हैं कि इस प्रकार से हत्या कीजिए, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मानता हूं कि उदयपुर में एक हिंदुओं का एक जुलूस निकला, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लोगों को इकट्ठा किया और उसमें अपना रोष प्रकट किया, लेकिन उसके बाद होगा क्या? लोग तो उसी प्रकार से भूल जाएंगे जिस प्रकार से लोगों ने अभी 7-8 दिन का बैन लगा और लोग तो सत्य सनातन को, सनातन हाट को, सनातन सेतु को भूल गए थे। सनातन सेतु फ्री प्लेटफॉर्म जिसको बनाने में अभी तक तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए लग चुके हैं, जो बजट आ चुका है, पहला फेज कंप्लीट हुआ है केवल बिजनेसमैन लोगों को रजिस्टर करने का, दुकानदार लोगों को रजिस्टर करने का। अभी तो 3 फेज और बचे हैं इसके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, लेकिन उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हिंदुओं में काफी कमियां हैं और इसी वजह से वो हर बार मारा जाता है। बहुत बहुत साधुवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कपिल मिश्रा जी का। सत्य सनातन ने भी उसमें एक अपना गिलहरी प्रयास योगदान किया था कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर, और पूरे भारतवासियों का जिन 11,000 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर 1.25 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो ईश्वर गौर हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था उनको बचाते समय, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कुछ सहायता राशि उन तक भी पहुंचानी चाहिए इसी में से, और या फिर इससे अलग भी इकट्ठा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उन सभी 11,000 लोगों का भी बहुत बहुत साधुवाद और कपिल मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरी पार्टी एक तरफ और एक अकेला व्यक्ति एक तरफ, और हिंदुओं को लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के लोगों की बहुत आवश्यकता भी है।
मैं कोशिश करूंगा, जल्द ही उनसे मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सनातन सेतु कहीं ना कहीं उनका भी एक मिशन रहा है और उनका भी एक संकल्प रहा है, और उनसे इस विषय में पहले ही बात की थी, उस विषय में उनसे जरूर मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन अभी कन्हैया लाल जी का यह जो प्रकरण अभी चल रहा है, इस हत्याकांड के विषय में जितना भी हो सकेगा हम सारी जानकारियां आप लोगों को देंगे। अवेयर होने का समय है, जागरूक होने का समय है, बिल्कुल भी ध्यान को इधर उधर भटकाने का समय नहीं है। नुपुर शर्मा जी का सपोर्ट इसी प्रकार से करते रहिए, हमारे बलिदानी लोगों का सम्मान करते रहिए, और जहां भी उनकी सहायता की कोई बात आए इसी प्रकार से मुखर होकर के खड़े होते रहिए। समय बड़ा बलवान है, पलटता जरूर है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि इन हरे टिड्डी जालीदार टोपी के जो ये गद्दार कौम के लोग हैं, इनकी किताबों में जो लिखा है इन्हीं के मुंह से सब लोगों के सामने आना चाहिए, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें। सनातन हाट पर जाकर के पुस्तकें खरीदें, उनको पढ़ें। सनातन सेतु पर आप अपना बिजनेस रजिस्टर करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।